हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप फेसबुक पर ऐड लगाते हो तो फेसबुक पर अच्छा ऐड कैसे लगाते हैं और फेसबुक पर अच्छा रिटर्न कैसे लेते हैं। देखो, अच्छा ऐड किसको बोलते हैं? या आपने फेसबुक पर ऐड लगाया, बजट मान लो आपने 2,000 लगाया और उससे आपने 10,000 20,000 लिया, मतलब ये हुआ कि आपने जो कुछ भी बजट लगाया उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आया। हमारे स्कूल में, हमारे कम्युनिटी में इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10x 20x 30x 40x 50x बड़े बड़े प्रॉफिट लिया है। यदि आप देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां देखिए कितने सारे इस तरह के इंटरव्यू हमने लिया है कि छोटे से शुरुआत किया और आज कहां से कहां पहुंच गए। आप भी चाहते हो फेसबुक पर ऐड लगा करके बहुत कुछ करने के लिए, बहुत सारा अर्निंग करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आइए हमारे किसी वेबिनार में और सीखिए फेसबुक पर ऐड कैसे लगाते हैं। और यदि आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। चलिए आज आपको ले चलता हूं ये बताने के लिए कि स्मॉल बजट के साथ आप शुरुआत करके किस तरह से आप बेहतर रिटर्निंग ले सकते हो, किस तरह से आप आपका जो फेसबुक पर ऐड लगाओगे किस तरह से बेहतर प्रॉफिट ले सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था, हमारे पास ईमेल आ रहा था कि सर हमारे पास बजट कम है, बजट छोटा है, लेकिन चाहता हूं मैं भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए, तो कैसे होगा। तो आज मैं वो कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूं, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। यदि आप भी इसको फॉलो करते हो तो बड़े आराम से आप बेहतरीन प्रॉफिट ले सकते हो। आप गाइज, आइए आपको ले जाता हूं स्क्रीन पर और वहां दिखाता हूं वो सारी बातें। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, ये हमारा वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी आप देख रहे हो, आप यदि आप सीखना चाहते हो फेसबुक एड क्या होता है, मेटा एड्स क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो आइए हमारे किसी वेबिनार में और सीखिए। यदि वेबिनार में नहीं आना चाहते हो तो नीचे देखिए नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, चैटिंग कीजिए और हमारे सपोर्ट से कनेक्ट होकर के आप आगे का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। गाइज, आइए आपको ले चलता हूं आगे और दिखाता हूं किस तरह से आप छोटे से बजट लगा करके बड़ा से बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। गाइज आइएगा। गाइज, मैं आ गया हूं आपको लेकर के स्क्रीन पर, देखिएगा। यहां जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहां पर जो कुछ आज का टॉपिक है हमारा, जो आज आपको दिखाना चाहता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए, हाउ कैन अ स्मॉल बिजनेस ओनर ग्रो बिजनेस बाय फेसबुक एड्स। मतलब यहां पर देखो कि जो हेडिंग जो है ना, ये है कि स्मॉल बिजनेस ओनर जिनका बजट छोटा है वो किस तरह से फेसबुक पर ऐड लगा करके अच्छा सा प्रॉफिट लेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है। गाइज आइएगा, ये कुछ यहां जो पॉइंट्स है आप बड़े गौर से देखिएगा। और यदि आप हमारा ये वीडियो आप जहां कहीं भी देख रहे हो, आप जिस किसी चैनल पर, तो डायरी और पेन के साथ बैठिए, नोट कीजिए। ये पढ़ाई है और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। गाइज, ये देखिए, इसमें जो पहला जो पॉइंट है क्या कहता है समझिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है समझिएगा। यहां पर इसको हमने ये दिया, ये देखिए, पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप फेसबुक पर कामयाब होना चाहते हो, बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, अपने बिजनेस में 10x 20x 30x 40x 50x का ग्रोथ लाना चाहते हो, इसके लिए पहला शर्त है कि आपको लेजर टारगेट सीखना पड़ेगा। मतलब आप जिस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, यदि आपको टारगेट करना ठीक से नहीं आएगा, आपका एड फेल हो जाएगा। बजट लगाते रहोगे लेकिन आप उस ऑडियंस तक पहुंचोगे नहीं, फालतू ऑडियंस आपके पास आएगा, उससे परेशान हो जाओगे, थक जाओगे। कई सारे लोग का शिकायत होता है कि सर हमने ऐड लगा दिया था लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, फेसबुक ऐड जो है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पर दो चार वीडियो आप फ्री वाला देख करके नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको फेसबुक का एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, फेसबुक कैसे काम करता है ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट यहां पर इतना बिंदास मिलता है, जाइए हमारे चैनल पर देखिए कितने सारे इंटरव्यू हमने लिया है। गाइज, तो पहला क्या करना पड़ेगा आपको, आपको टारगेट सही करना पड़ेगा। आपका ऑडियंस कहां बैठा हुआ है, क्या करता है, किस एज का है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सब आपको सेट करना पड़ेगा। गाइज, इसमें क्या करते हैं आइएगा, देखिए, टारगेट जो हम करते हैं ऑडियंस का, इसमें क्या कुछ करते हैं देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट को बड़ा कर दिया हूं ताकि आपको दिखे ठीक से। आइएगा, ये देखिए क्या कहता है ये, फेसबुक आपको डिटेल टारगेटिंग देता है। आप एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर ऑडियंस चुन सकते हैं। सही ऑडियंस पर ऐड दिखेगा तो कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मतलब यदि आपका ऐड सही ऑडियंस को दिखता है तो वो आपसे कनेक्ट होगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। गाइज, पहला पॉइंट ये था, नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको दे रहा हूं, समझिएगा। ये था पॉइंट नंबर 1। अब मैं आपको लाता हूं पॉइंट नंबर 2 पर, समझिएगा ध्यान से। गाइज, ये है पॉइंट नंबर 2। ये क्या कहता है, हाई क्वालिटी क्रिएटिव बनाना। क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज,
वीडियो, कैरोजल, मतलब आप जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हो वो अच्छा होना चाहिए। देखो एक बात समझिएगा, जो दिखता है ना वही बिकता है। और आपका एड यदि अट्रैक्टिव है, कैची है, तो लोग को अट्रैक्ट करेगा ना, ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। आपने एड लगा दिया लेकिन वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपका एड फेल हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं बार बार फेल होने का बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लोग क्या करते हैं, 4-5 वीडियो 6 वीडियो जाकर के इधर उधर देख लिया, थोड़ा नॉलेज इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, बस हो गया फेसबुक ऐड। इतना आसान नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट मेंटर से सीखना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है ये सब। ठीक है, आप भी सीखना चाहते हो, आइए हमारे साथ, मैं आपको सिखाता हूं और इतना डेप्थ में सिखाऊंगा। एक बार सीख लिया ना आपने, गदर मचाओगे फेसबुक पर गाइज। आइएगा, तो क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट में समझिएगा, आपका जो क्रिएटिव है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कैची होना चाहिए। और इसमें क्या करते समझिएगा, देखिए अट्रैक्टिव इमेज और इंगेजिंग वीडियोज बनाएं। पहले 3 सेकंड में अटेंशन ग्रैब करना बहुत जरूरी है। देखो फेसबुक पर जो आपका ऐड देखता है ना, यदि 3 सेकंड में उनको पूरा पूरा अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पाए ना, तो नहीं कर पाओगे। फिर ऐड देखा और उनको क्लिक करना चाहिए। क्लिक कब करेगा, जब उनको समझ में आएगा। और ये पहला 3 सेकंड बहुत मैटर करता है। यदि आपका ऐड पहले 3 सेकंड में उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस को, तो वो फिर चला जाएगा कहीं और, फिर आपके पास नहीं आने वाला है गाइज। और इसमें यह भी कहता है क्लियर मैसेज और स्ट्रॉन्ग विजुअल कन्वर्जन बढ़ाते हैं। मतलब क्या होता है कि यदि आप जो कुछ भी कहना चाहते हो ऑडियंस से, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। यदि आपका मैसेज क्लियर नहीं है तो फिर वो आपके पास आने वाला नहीं है। आप ढूंढते रहो, उनको आएगा नहीं आपके पास। तो इन बातों को नोट करिए। और ये सब बहुत काम का जो आपको बता रहा हूं आज, माइंड ब्लोइंग है ये, आप करके देखना, आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है गाइस। अब मैं आपको लाता हूं पॉइंट नंबर 3 पर, समझिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 क्या है समझिएगा दोस्तों, ये है पॉइंट नंबर 3। ये क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एड कॉपी लिखना। आप जब फेसबुक पर एड लगाओगे तो आपका एड कॉपी जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना स्ट्रांग आपका एड कॉपी होगा उतना ही लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, उतने ही लोग को अपनी तरफ वो खींच पाएगा, और उतनी ही अच्छे लीड आपके पास आएगा और आपका बिजनेस यूं उड़ेगा। गाइज इसमें क्या करते हो, आइए दिखाता हूं आपको। इसमें हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एड टेक्स्ट में क्लियर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखाएं। मतलब प्रॉब्लम लेके कोई लोग घूम रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आपके पास यदि मानी आता है कोई, आपसे कोई कनेक्ट होता है, आपका प्रोडक्ट लेता है, तो क्या उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि हां तो आपके पास आएगा ना। गाइज इमोशन और अर्जेंसी ऐड करें, जैसे लिमिटेड ऑफर आज ही शुरू करें, सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखें ताकि हर कोई समझ सके। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, बहुत काम का पॉइंट्स ये आज आपके लिए लाया हूं ढूंढ के। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है समझिए गाइस, ये है पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या कहता है, ये देखिए आप, स्मार्ट बजटिंग एंड टेस्टिंग। मतलब आपका बजटिंग और टेस्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ समझिएगा गाइस, ये है आपके सामने देखिएगा। शुरुआत में स्मॉल बजट से मल्टीपल एड्स रन करें। शुरुआत में आप बजट जो लगाओगे ना, तो छोटे बजट से लगाइए, 200 300 400 500 से शुरू कर सकती हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें मल्टीपल एड्स लगाना है। मतलब क्या होता है कि जब फेसबुक पर आप ऐड लगाओगे ना, तो आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि आपके लिए इमेज काम करता है, कि आपके लिए वीडियो काम करता है, कि आपके लिए क्रॉजर काम करता है, क्या काम करता है, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने लगा दिया काम खत्म हो गया, नहीं चलेगा काम। आपको टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा और फिर आपको फेसबुक बताएगा कि आपके लिए कौन सा एड फॉर्मेट काम करता है। गाइज समझ में आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए, क्या समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। गाइज अब डिफरेंट ऑडियंस और क्रिएटिव टेस्ट करें, ए बी टेस्टिंग, जो बेस्ट परफॉर्म करे उसी में बजट बढ़ाए। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब फेसबुक पर ऐड लगाने आओगे ना, तो आपको ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन होता है। आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो और चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त है कि आपको डिफरेंट क्रिएटिव का इस्तेमाल करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, आपके लिए कौन सा फॉर्मेट काम करता है, ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा गाइज। आइएगा नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाला हूं, पॉइंट नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 में क्या कुछ है देखिएगा गाइज, ये है पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है समझिएगा, व्हाट्सएप मैसेंजर इंटीग्रेशन। मतलब आप जब ऐड लगाओ तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको डिटेल समझाता हूं गाइज। ये देखिए, एड्स को व्हाट्सएप या मैसेंजर से कनेक्ट करें। डायरेक्ट कन्वर्सेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है और सेल्स जल्दी क्लोज होती है। लोकल बिजनेस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। मतलब क्या हुआ, जब कभी आप ऐड लगाइए तो आप क्या करिए, ऐड को व्हाट्सएप से कनेक्ट कीजिए। मतलब जैसे कोई आपका ऐड दिखेगा और वो ऐड को जैसे जैसे क्लिक करता है तो आपके व्हाट्सएप पर आ जाए।
या मैसेंजर पर आ जाए, ताकि उससे आप क्या करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, या आपके इंस्टाग्राम पर आ जाए, ताकि उनके टच में तुरंत आ जाओ आप। जब ऐसा आप करते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और आपका जो डील है क्लोज होगा जल्दी जल्दी। गाइस, अब नेक्स्ट जो आपको दिखा रहा हूं पॉइंट नंबर, ये कौन सा है, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा गाइस। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। ये जो आज आपको मैं पॉइंट दे रहा हूं, यदि आपका बजट कम है और ज्यादा प्रॉफिट लाना चाहते हो तो इन पर ध्यान रखना। ऐसा करके देखिए, बिल्कुल टेस्टेड रिजल्ट आपको मिलेगा। गाइज, पॉइंट नंबर 6 समझिएगा ध्यान से, वीडियो एड्स का इस्तेमाल करना। देखिए होता क्या है, जब आप इमेज लगाते हो, इमेज में क्या होता है, लिमिटेड वर्ड्स इस्तेमाल करते हो उसमें, लेकिन उसी की जगह यदि आप वीडियो इस्तेमाल करते हो तो वीडियो जब आप बनाते हो ना, तो वीडियो में आप ज्यादा बातें कह सकते हो लोगों को, और लोग आपकी जो कुछ आप कहना चाहते हो उसमें आपकी बातों को लोग सुन करके, देख करके, समझ करके अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना सकता है। इसीलिए आप इमेज तो लगाइए, साथ साथ वीडियो फॉर्मेट का भी इस्तेमाल करिए आप। देखिए इसमें क्या कहता है, डिटेल समझिए आप। यहां पर डिटेल जो कह रहा है समझिएगा क्या कहता है। वीडियो एड्स लोगों को ज्यादा इंगेज करते हैं। आप डेमो, टेस्टिमोनियल या स्टोरी टेलिंग वीडियो बना सकते हैं। वीडियो से ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, और आपके सर्विस प्रोडक्ट से लोगों को फायदा हो रहा है, हुआ है, तो उसका टेस्टिमोनियल बनाइए और लोगों को दिखाइए। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आप पर विश्वास करेगा और जल्दी जल्दी आपका प्रोडक्ट लेगा। अब आइएगा पॉइंट नंबर 7। गाइज ध्यान से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर रहे हो ये सब। पॉइंट नंबर 7, ये देखिए, अब कहता है कि कस्टम ऑडियंस बनाइए। फेसबुक पर आप जब ऐड लगाओगे ना, आपको कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आना चाहिए। कस्टम ऑडियंस जब बनाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आप उनको लेटर ऑन टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कुछ बेचते हो और आपके प्रोडक्ट को मान लो कि 200, 500, 1000, 2000 लोगों ने खरीदा है, तो उसके बेस पर क्या करिए, उनका कस्टम, यानी कि जो खरीद लिया वो तो खरीद ही लिया, और जो कुछ ऐसे भी वहां पर ऑडियंस है कि जो आपका ऐड देखा, सब काम किया लेकिन खरीदा नहीं, उनको फिर से टारगेट कीजिए, आप उनको रिटारगेट कीजिए। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम ऑडियंस बना करके कर सकते हैं आप इसको। गाइज अब देखिए इसमें डिटेल्स दिखाता हूं, ये क्या है। ये देखिए, जो लोग पहले आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, वेबसाइट विजिटर्स हैं, व्हाट्सएप पर हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, उन्हें फिर से टारगेट करें। या ऑडियंस पहले से इंटरेस्टेड होती है, इसलिए जल्दी कन्वर्ट होती है। देखिए ऑडियंस जो होता है ना, इसके डिफरेंट लेवल होता है। कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मतलब क्या हुआ, जिन्होंने आपका ऐड पहली बार देखा। वार्म ऑडियंस क्या हुआ, जिन्होंने एक बार 2 बार आपका ऐड देखा है। और हॉट ऑडियंस कौन होते हैं, जिन्होंने ऐड देखा और अब वो ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार है, आपका प्रोडक्ट सर्विस बाय करने के लिए तैयार है। इनको कहते हैं हॉट बायर, हॉट ऑडियंस कहते हैं इसको। तो आपको कोल्ड ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके लिए आपको नर्चरिंग करना पड़ता है। डिटेल सीखना चाहते हो तो आइए हमारे किसी वेबिनार में, या नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पर चैटिंग कीजिए और हमारी टीम से कनेक्ट होइए। हमारा आइए नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जब भी होता है उसमें सीखिए नर्चरिंग क्या होता है, किस तरह से आप कोल्ड ऑडियंस को हॉट ऑडियंस बनाओगे। ये सब स्टेप्स होता है। ये आपको फनल समझना पड़ेगा, फनल कैसे डिजाइन करते हैं, ये सब समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में, एकदम जीरो से। गाइज आइएगा, अब आपको ले चलता हूं आगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट्स है समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है। इसमें क्या कहा जा रहा है समझिएगा। पॉइंट नंबर 8, लुक अलाइक ऑडियंस का उपयोग कीजिए। मतलब इसका क्या हुआ समझिएगा। आई गाइस ध्यान समझिएगा, लुक अलाइक ऑडियंस होता क्या समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, और उसको, उस सर्विस प्रोडक्ट को मान लीजिए 1000 लोगों ने बाय किया, खरीद लिया, तो आपका कस्टमर बन गया ना। अब आपका जो कस्टमर बना है उसके जैसे आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। आप फेसबुक को बताइए कि ये जो 1000 कस्टमर है, इनके जैसा मुझे और ऑडियंस दो, तो फेसबुक आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ और भी ऑडियंस दे देगा। और उसको टारगेट करिए, आप उनको ऐड दिखाइए, आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, आपका डील क्लोज होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका सेल्स बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, लुक अलाइक ऑडियंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। गाइज हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जानने के लिए आइए हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है या हमारा फेसबुक ऐड का कोर्स होता है, ज्वाइन कीजिए। उसमें हमने सब समझाया है आपको जीरो से। आप पहले से नॉन टेक्निकल हो, आपको जीरो नॉलेज है, कुछ पता नहीं आपके बारे में, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, आपको ये सब कुछ पता नहीं है, आपको मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, सब छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। आइए हमारे स्कूल में हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको बनाता हूं मैं जीरो से हीरो।
अमेजिंग ग्रोथ की तरफ आप चल पड़ोगे। डेली आप अपने खुद से 200, 500, 1000, 2000 लीड खुद से जनरेट कर पाओगे। ऐसा बना दूंगा आपको। देखना चाहते हो, जाइए हमारे YouTube चैनल पर देखिए कितने सारे हमने इंटरव्यू लिया हुआ है और कहां से कहां लोग पहुंच रहे हैं। गाइज आइएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको जो दिखा रहा हूं समझिएगा। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। मैं गाइज ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट कर रहे हो पॉइंट को नोट कीजिए और इसको अपने नेक्स्ट जब भी ऐड लगाओगे उसमें इस्तेमाल कीजिए। आपको ऐड लगाना नहीं आता है तो आइए हमारे साथ सीखिए। हमारा स्कूल है डिजिटल क्रांति स्कूल, हमारे स्कूल का नाम है। आइए हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, सीखिए और लाइफ को चमकाइए। यदि आपके पास बिजनेस है तो 10x, 20x, 30x, 40x, 50x ग्रोथ लाइए। नहीं है बिजनेस आपके पास, आप एक रिटायर्ड पर्सन हो, बेरोजगार हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, तो आइए हमारे साथ सीखिए फेसबुक ऐड और घर से एजेंसी स्टार्ट कीजिए। महीने का 1 लाख 2 लाख बड़े आराम से अर्न कर सकते हो आप। कैसे होता है, जाइए हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखिए। सीखना चाहते हो, आ जाओ हमारे साथ। गाइज अब समझिए ध्यान से क्या होता है। जो 9th पॉइंट आपको समझा रहा हूं ये क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग। मतलब क्या हुआ समझिएगा। देखिए क्या होता है यहां पर समझिए। फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करें ताकि आप जान सकें कौन सा एड सेल ला रहा है। इससे डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में मदद मिलती है। आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो आपने क्या हुआ, मान लो 3 कैंपेन चलाया, मान लो फेसबुक पर। पहला कैंपेन चलाया, वो आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा कैंपेन चलाया, वो आपका एड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैसे पता करोगे आप? जब फेसबुक पर ऐड लगाते हो ना आप, तो फेसबुक पर ऐड लगाया, उसको किसी ने क्लिक किया, तो यदि आपका वेबसाइट पर उनको बुला रहे हो आप, तो सीधा वेबसाइट पर जाएगा। जब तक फेसबुक पर है वो, तब तक तो फेसबुक उसको ट्रैक करेगा। लेकिन फेसबुक का प्लेटफॉर्म जब छोड़ के आपके वेबसाइट पर जाएगा ना, तो फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर सकता। उसको ट्रैक करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पिक्सल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप पिक्सल का इस्तेमाल करोगे, यानी कि फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल करोगे, उस पिक्सल को अपने वेबसाइट पर लगा दीजिए और वो ऑडियंस जो आपके फेसबुक से गया है कहां पर, आपके वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर वो क्या कर रहा है, वो टोटल आपको रिपोर्ट रखेगा, आपका रिकॉर्ड रखेगा फेसबुक। इसीलिए जब कभी आप ऐड लगाओ तो आप क्या करिए, अपने फेसबुक पिक्सल को वेबसाइट से कनेक्ट करिए या लैंडिंग पेज से कनेक्ट करिए, ताकि आप अच्छी तरह से उसको ट्रैक कर पाओ कि वो कर क्या रहा है वहां पर। गाइज आइएगा, अब समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने रखता हूं, और ये पॉइंट क्या है समझिएगा। पॉइंट नंबर 10। गाइज ध्यान से, पॉइंट नंबर 10 में मैं आ रहा हूं और समझिएगा ध्यान से। 10 में क्या यहां पर पॉइंट नंबर 10 में क्या है, रीटारगेटिंग। देखिए ये क्या है, रीटारगेटिंग। ध्यान से देख रहे हो आप, ये है रीटारगेटिंग। क्या होता है ये, समझिएगा ध्यान से इसको। रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है, ये देखिए। ऐसे तो आपको पता चल रहा होगा, फिर भी आपको समझाता हूं मैं। देखिए जो लोग ऐड देख चुके हैं या क्लिक कर चुके हैं लेकिन खरीदा नहीं है। अब देखो, आप जब ऐड लगाओगे ना फेसबुक पर, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, आपके लैंडिंग पेज पर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, क्लिक भी करेंगे, आपके लैंडिंग पेज पर जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, क्लिक भी किया, लैंडिंग पेज पर भी गया, वहां पर क्या प्रोडक्ट सर्विस है वो भी देखा, लेकिन लिया नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, क्लिक भी किया, लैंडिंग पेज पर भी गया, देखा भी और बाय भी कर लिया। जो बाय कर लिया वो तो कस्टमर आपका बन गया, लेकिन जिन्होंने बाय नहीं किया है, टोटल काम किया लेकिन बाय नहीं किया, उनको क्या करो, उनको ऐसे ऑडियंस को क्या करो, रिटारगेटिंग करो। फिर से ऐड दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और जब तक वो आपका बायर नहीं बन जाता उनको ऐड दिखाते रहो। इसको क्या कहते हैं, रिटारगेटिंग। कैसे करते हैं, आइए हमारे किसी वेबिनार में आइए या सीधा हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां पर दिखाता हूं कैसे होता है सर। गाइज आइएगा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, 11। गाइज ध्यान देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट आज का, और समझिएगा ध्यान से। लास्ट पॉइंट कहता है कि ऑफर और फनल स्ट्रेटजी बनाना। मतलब क्या हुआ इसका समझिएगा। देखिए आप ऐड लगा रहे हो फेसबुक पर, यदि आपके पास ऑफर नहीं है ना, तो मजा नहीं आएगा। फिर आपका ऑडियंस जो है ना आपसे कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि जब तक ऑफर नहीं दोगे ना, वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। आप अपने बारे में सोचिए, जब आपको कहीं कुछ फ्री में मिल जाता है या ऑफर मिल जाता है तो कैसे दौड़ पड़ते हो आप। ऐसे ही लोग हैं ना सारे। जब आप ऑफर देते हो, जब आप डिस्काउंट देते हो, जब आप कुछ नई बातें करते हो, तो देखो उसमें क्या होता है ना, लोग, ये साइकोलॉजी होता है, वो आपकी तरफ भागे चले जाएंगे। आप बोर्ड लगा लो, अपनी दुकान के सामने बोर्ड लगाइए, ये जो है ना हमारा
500 का प्रोडक्ट है, ये 500 का प्रोडक्ट जो खरीदेगा उनको मैं इस पर 100 रुपए का ये गिफ्ट दे रहा हूं। देखो कैसे लोग आते हैं दौड़ दौड़ के, समझ रहे हैं? ऑफर के नाम पर लोग पागल हो जाते हैं ये, और फ्री के नाम पर तो समझो पूरा पागल हो जाते हैं। यदि आप कुछ बेच रहे हो, कुछ लगाया आपने, और वहां कर तो फ्री में यहां पर सब कुछ मिल रहा है, देखो कैसे भीड़ टूट पड़ती है यार। तो गाइस, आपको ऑफर भी देना पड़ेगा, आपको इस तरह का कुछ लोगों को लुभावने वर्ड देना पड़ेगा ताकि आपकी तरफ खींच के आए। ठीक है, ये जो भी अब बताया मैंने आपको, ये क्या है? अब देखो यहां पर इसका डिटेल्स समझिए। आप सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, एक प्रॉपर फनल बनाइए। मतलब क्या होता है फनल? आपको बताना पड़ेगा। फनल का मतलब क्या होता है? कस्टमर जर्नी। कस्टमर आया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, और फाइनली वो प्रोडक्ट लेता है कि नहीं लेता है। इस तरह का आपका जर्नी होना चाहिए। ऐसा फनल बनाइए, एक बार जो आपके फनल में आ गया तो वो प्रोडक्ट लेना ही उनको, तब काम करने में मजा आएगा। गाइज, फ्री वैल्यू यानी कि ई बुक है, वेबिनार है, ये ट्रस्ट बिल्ड पेड ऑफर। मतलब इससे क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसके बाद जैसे मान लो फ्री में आपने वेबिनार दिया, उसके बाद उनको प्रोडक्ट बेचो। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑफर, जैसे डिस्काउंट, बोनस, कन्वर्सेशन। स्ट्रॉन्ग ऑफर जैसे डिस्काउंट, बोनस, कन्वर्जन को बूस्ट करता है। मतलब जब स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देते हो तो उससे क्या होता है? आपका कन्वर्जन जो है ना बूस्ट होता है, आपका सेल्स बढ़ता है। इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। गाइज, अभी जो जो पॉइंट आपको दिया, आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। और यदि इस तरह के और भी आप चाहते हो, थोड़ा इसको मैं फोन को छोटा करता हूं। गाइस, अभी तक आपको मैंने बताया डिफरेंट, अभी ये हमने बताया आपको, यानी कि 11 पॉइंट बताया आपको कि यदि आपका बजट छोटा है तब भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। आपको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि आप इन बातों पर ध्यान रखते हो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा आपको। गाइज, इसमें जो जो पॉइंट आपको बताया और आपको लगता है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमें पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, इसके पहले मुझे कभी देखा नहीं था, आपने सुना नहीं था, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रेवती रमन ठाकुर। मैं हूं डिजिटल कोच। मैं आपको सिखाता हूं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, मेटा एड्स क्या होता है, किस तरह से आप ये सब सीख करके अपने बिजनेस में सुपर फास्ट ग्रोथ लाओगे, किस तरह से ये सब सीख करके आप महीने का 1,00,000-2,00,000 अर्न करोगे। ये सब मैं आपको सिखाता हूं। सीखना चाहते हो? आइए हमारे साथ, हमारे स्कूल को ज्वाइन कीजिए। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, चैटिंग कीजिए, हमारे सपोर्ट से बात कीजिए और आइए हमारे साथ। गाइज, यदि आप पहले से हमें जानते हो, हमारे स्टूडेंट हो, इस वीडियो में आपको क्या कुछ नया मिला, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे स्कूल के नए हो, आपको ज्यादा पता नहीं है, जानना चाहते हो, तो आप पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। गाइज, इस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट फिर मैं आपको इसी तरह के और वीडियो लाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो लगातार अपडेट होते रहता है। तो आप यदि हमारे चैनल पर रहोगे तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी। और यदि आप एक पेड स्टूडेंट हो, हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो, तो इन सब का फॉलो करना है आपको, नहीं हो तब भी फॉलो कीजिए आप। गाइज, आपने इस वीडियो को इतना प्यार से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। चीयर्स, गॉड ब्लेस यू।